आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। जनरल मुनीर को ट्रंप का लंच खाए हुए करीब 1 साल हो गया, लेकिन कीमत अभी तक अदा नहीं कर पाया। अमेरिका ने उस लंच की बिल की अगली किश्त डिमांड कर दी है और इसके तहत पाकिस्तान को वो करना होगा जो करने के लिए वो 78 सालों से तैयार नहीं है। पाकिस्तान भारत के बाद इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लेकिन ट्रंप का साफ फरमान है कि जनरल मुनीर इजराइल को भी अपना आका मान ले। सारी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। मुनीर की गर्दन में ट्रंप ने पट्टा डाल दिया। फेवरेट फील्ड मार्शल को ट्रंप ने उल्टा लटका दिया। आसिम मुनीर चीन में करतब दिखा रहा था, पुराने बॉस को खुश करने की कवायद में लगा था, लेकिन इसी बीच नए बॉस यानी ट्रंप ने पीछे से जोर का चाबुक चला दिया। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ जिहाद चल रहा था, लेकिन बीते 6-7 महीनों से जो सुगबुगाहट चल रही थी, जो डर पाकिस्तानियों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो आखिरकार हकीकत बनकर सामने आ ही गया। मुनीर के नए आका डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया है कि पाकिस्तान अब इजराइल के सामने भी बैठकर दुम हिलाएगा। कहां तो बात चल रही थी ईरान के साथ शांति समझौते की, लेकिन ट्रंप ने अचानक से ईरान मुद्दे के बीच में अब्राहम समझौते को घुसा दिया। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन और पाकिस्तान, इन देशों के साथ ट्रंप ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की और इन सबको अब्राहम समझौते पर दस्तखत करने को कहा। अब्राहम समझौता यानी इजराइल को इन सभी मुस्लिम देशों की मान्यता। इजराइल के साथ मुस्लिम देशों का झगड़ा सिर्फ फलस्तीन को लेकर नहीं, बल्कि धार्मिक वजहों से भी है। इसीलिए चंद देशों को छोड़कर अभी तक ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मान्यता ही नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान तो इन सब से 4 कदम आगे है। इजराइल से दुश्मनी का फितूर पाकिस्तान में ऐसा है कि उसके पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि यह पासपोर्ट इजराइल यात्रा के लिए नहीं है। लेकिन अब मुनीर को ट्रंप का फरमान आया है कि इजराइल को गले लगा लो। जनरल मुनीर सोच रहा था कि बस गाजा पीस बोर्ड में शामिल होकर और ईरान को धोखा देकर वो ट्रंप के लंच का बिल चुका देगा, लेकिन लंच का असली बिल तो ट्रंप ने अब निकाला है। व्हाइट हाउस में खाना खिलाने के बदले ट्रंप पाकिस्तान की पैदाइशी पॉलिसी यानी इजराइल से नफरत का एजेंडा ही। अब्राहम समझौता ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2020 में लेकर आए थे। तब यूएई और बहरीन ने इस पर फौरन दस्तखत कर दिए थे। बाद में मोरक्को और सूडान जैसे मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हो गए और दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने कजाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया। पाकिस्तान अभी तक इससे बच रहा था, लेकिन उसका नंबर भी आ ही गया। ट्रंप के फरमान के बाद अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने तो बकायदा धमकी वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला है। इसमें खास तौर पर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान का नाम है। लिंडसे ग्राहम अमेरिका में इजरायली लॉबी के सांसद हैं और ट्रंप के खासम खास हैं। ग्राहम ने बकायदा धमकी दी है कि अगर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होते तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप के अल्टीमेटम और अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की धमकी के बाद सऊदी अरब ने ऐतराज जताया है। हालांकि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर ज्यादा चिंतित है और उसे इजराइल से वैसी परेशानी नहीं है जैसी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो 1947 से ही बच्चे बच्चे को यही सिखाया जा रहा है कि हिंदू और यहूदी सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब मुनीर यहूदियों से दोस्ती करने को कहेगा तो पाकिस्तानी उसी का सर तन से जुदा कर देने को उतारू हो जाएंगे। मुनीर जैसे जनरलों ने ही अपना तख्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तानियों को हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ नफरती टीके सालों साल लगाए, जिहादी मानसिकता को सींचा, पाला पोसा और जमकर भड़काया। लेकिन मुनीर ने सोचा भी नहीं होगा कि यही यहूदी एक दिन उसके गले की हड्डी बन जाएंगे। ट्रंप का कहा तो मुनीर टाल नहीं सकता और कहना माना तो उसी के पाले कठमुल्ले उसे जीने नहीं देंगे।
फील्ड मार्शल का फर्जी तमगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नई कुर्सी, वो भी ताउम्र गारंटी के साथ, ये सब ट्रंप की कृपा से ही तो मिला है। लेकिन कायम तभी तक रहेगा जब तक ट्रंप खुश रहेंगे, और खुश रहने की शर्त ट्रंप ने बता दी है। अभी चंद रोज पहले ही खुलासा हुआ है कि इमरान खान को कुर्सी से हटाने का फरमान अमेरिका से आया था। वो साइफर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अगर मुनीर ने ट्रंप का हुक्म बजाने में जरा भी नानुकुर की, इजराइल की बूट पॉलिश शुरू करने में जरा भी आनाकानी की, तो अमेरिका का एक फरमान मुनीर के नाम भी निकल जाएगा, और तब पाकिस्तानियों को मुनीर से बदला लेना और भी आसान हो जाएगा।